वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से है कि इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, एक छोटा सा पैगाम आप लोगों के नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। हो रहा है। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था। मियाँ साहब कह रहे हैं जनाबे वाला बहुत बड़ा मजाक हो रहा है इस कौम के साथ। तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी कौम से मैं ये कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी आंखें खोलो, आपके साथ बहुत घिनौना मजाक हो रहा है। सुबहान अल्लाह। कह कौन रहे हैं? जो खुद चोर दरवाजे से इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान साबित हुए, जिनको रात के 12 बजे अदालतें लगीं, सू मोटो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जाके ये जायज़ कहें या नाजायज़ कहें या नाजायज़ कहें, यह हुकूमत तश्कील में आई। यह हुकूमत वक्त एक सू मोटो की पैदावार है, और अगर मैं बात करूं हुकूमत वक्त खुद सू मोटो की पैदावार है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सू मोटो का जो कानून है इसे कलअदम होना चाहिए, काला कानून है। एक शख्स ऑल इंचार्ज नहीं हो सकता। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हालात इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आटा लेने वाली जो लंबी लंबी कतारें हैं, उनके अंदर कुछ लोगों ने बड़ी प्यारी बात की। रिक्शा ड्राइवर है, वो बेचारा कहता है, अपना दुखड़ा सुना रहा है। वो कहता है रिक्शा चलाऊं या बच्चे पालूं, और अगर मुझे बच्चे पालने हैं तो उसके लिए घर में फाके हैं, अगर मुझे फाकों का इलाज करना है तो उसके लिए मुझे आटा चाहिए, और मुझे आटा लेना है तो मुझे कितार में लगना पड़ेगा, और अगर मैं कितार में लगता हूं तो मैं मजदूरी कहाँ से करूं। इसके साथ साथ एक हमारी बहन है, वो भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि इस भीड़ में बुरका ओढ़ कर सारा दिन खड़े रहना मेरी मजबूरी है। मुझे 4 बच्चों और बूढ़ी माँ के लिए आटा ले जाना है, और आज चौथा रोज़ है, मैं खाली हाथ घर वापस जा रही हूँ। देखें, जब हालात इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो ना, जब जिस देश में आटे चीनी का फकदान हलक तक जा पहुंचे, उस देश के काजी मुनसिफ पर सवाल उठाना वाजिब है। मैंने बड़े तमीज़ में इस पोइट्री को भी थोड़ा नरम कर दिया है, और लेकिन जो शायर है उसने हया नहीं की, क्योंकि उसको अंदाज़ा था, उसको मालूम था कि वो क्या कह रहा है। एनीवेज, और देखिए, हुकूमत वक्त इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि जहाँ पर 4 बंदे इकट्ठे हुए नहीं। आजकल तो आंसू गैस का जो ट्रेंड है वो बहुत पीक पकड़ गया। अब पेशावर के अंदर जो इन्होंने किया है वो यकीनन 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 पुरमज़म्मत, उसकी जो हमें मज़म्मत करनी चाहिए कि आम एक इज्तिमा पर आम लोगों पर जो बेचारे भूख के मारे आटा लेने के लिए लाइन में खड़े थे, आपने उनके ऊपर आंसू गैस चला दिए। आपको हर बंदा पीटीआई का हमायती नज़र आ रहा है आजकल। बड़े शर्म की बात है, और शर्म की अगर बात करें तो हुकूमत वक्त में शर्म नाम की चीज़ तो बची नहीं है। आप देख सकते हैं बापर्दा ख़वातीन, जिनका शायद किसी ने उंगली ना किसी ने बाहर देखी हो, आज वो भी लंबी लंबी कतारों में आटे के लिए लंबी लाइनों में खड़ी हैं, और कई किलोमीटर तक कभी ना ख़त्म होने वाली लाइनें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अशराफिया यकीनन पार्लियामेंट्स में बैठकर ये कहते होंगे कि गरीब पैदा ही क्यों होते हैं। तो जनाबे वाला, गरीब पैदा होना कोई किसी की चॉइस नहीं होती है। और जब से आप जैसे हुक्मरान हमारे सरों पर बैठे हैं, देखिए अपने ही भाई की हुकूमत पर बड़ा भाई बिजलियां गिरा रहा है, और वो कह रहा है देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो इससे बड़ी मज़ाहका खेज़ कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। आपकी समझ में आती हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मज़ीद वो मज़ाहका खेज़ बयान सुनना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था। आप सब लोग खुश थे या नहीं थे? मुझे जरा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी? आप लोग के खानदान इन्हें खुशी के, यानी कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की का पैरामीटर है कि पेट भर कर रोटी मिलना, तरक्की जाए भाड़ में। अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज 2017 के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हालात है। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूं कि उस वक्त, अच्छा, बहुत बड़ा मजाक करने लगे हैं, सुनिएगा मजाक। 105 रुपए था। ठीक है। और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी। ठीक है। आटा 35 रुपए किलो था। ठीक है। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। पेट्रोल जनाबे वाला 65 रुपए किलो था। खुदा का नाम ले, कुछ अल्लाह के अजाब से डरें। अब आप अवाम को पेट्रोल भी खिला रहे हैं, यकीनन आपकी नीयत हमें महसूस हो रही है कि आप चाहते हैं कि अवाम पेट्रोल को एक दफ़ा ही पी लें और जान छोड़ दें।
और ये जो अशराफिया का 20 से 25 लाख अशराफिया का जो मुल्क है, जो मुल्क में चला रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और ऑफिसर्स और वगैरह 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 लोग शामिल हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग इस मुल्क पाकिस्तान में रहें और बचे रहें, बाकी तमाम पेट्रोल पिएँ और मर जाएं। और यकीनन हालात इस तरह के आपने बना दिए हैं कि गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, देखें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क पाकिस्तान से पार बैठे हुए हैं, रिजनेबली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, अपने मामलात को देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे मुल्क के साथ के बांधे हुए है, वो उस मुल्क पाकिस्तान के साथ बेलौस मोहब्बत है। और इस बेलौस मोहब्बत के लिए हमें तरह तरह के सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं वक्तन फ़क्तन, लेकिन वो एक अलग बहस है, उस डिटेल्स में हमें नहीं जाना। बात यहाँ पर करने का मकसद ये है, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों का जीना यकीनन महाल हो चुका है और महंगाई की शरह 50% से कहीं ऊपर जा चुकी है। आटा तो एक चलो अभी स्टार्टर है, इसके साथ साथ कई ऐसी सज़ाएं और वबाएँ और तकलीफ़ें और किल्लत और फुकदान ऐसे जन्म लेने वाले हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलेगी। और इसका वाहिद और अकलौता हल स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इस मुल्क पाकिस्तान में कैसे आ सकती है? स्टेबिलिटी आपको यकीनन इलेक्शन से भागने में नहीं मिलेगी। जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं होंगी, ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं होगा। आज की इस नशिस्त में मेरा आपसे बात करने का मकसद मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल्ड कन्वर्सेशन के साथ आपके साथ बहुत सी अहम मौज़ूआत मुझे डिस्कस करने हैं। अभी तक के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।